हायरार्की ऑफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स कोर्ट है इंडिया का। उनके नीचे आता है हाई कोर्ट जो कि हर स्टेट में है। देन आता है हमारा कोर्ट ऑफ सेशन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, देन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, देन असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। उसके नीचे आता है हमारा सीजेएम, दैट इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। देन आता है हमारा एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड देन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो ये जितना दिया गया है ये लिखा गया है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी। ठीक है, अब सीआरपीसी रिपील होने के बाद हमारा बीएनएसएस आया, तो बीएनएसएस में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट नहीं दिया गया है। सीएमएम दैट इज चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को हटा दिया गया है। नाउ इन बीएनएसएस वी हैव हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, सीजेएम। हर जगह पे अभी सीजेएम है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट नहीं है। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उनका डेजिग्नेशन है एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। और इनका जो सेंटेंस है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास का, तो फर्स्ट क्लास का पहले था 3 ईयर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का पहले था सेंटेंस वो कर सकते थे 3 ईयर्स एंड 10,000 फाइन दे सकते थे, और सेकेंड क्लास जो थे वो 1 ईयर एंड 5,000 फाइन दे सकते थे। पर अभी दैट इज 10,000 से बढ़ के 50,000 कर दिया और 5,000 को बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट जो होता है वो केस को मार्किंग करते हैं, ठीक है, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, ठीक है, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया जाता है कि वो जो बहुत सारे जो केसेस आते हैं तो वो उनको मार्किंग करते हैं कि कुछ केसेस वो अपने पास रखते हैं और कुछ केसेस वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट जो होता है उनको दे देते हैं, ठीक है। तो इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है। एंड देन सीजीएम के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है जो कि वो मार्किंग करते हैं केसेस का एट द मैजिस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है। और ये जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होते हैं, ठीक है, इनका जुडिशियल पावर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में सबसे हाईएस्ट रहता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का। जैसे डीएम एसडीएम बनते हैं तो जो डीएम एसडीएम होते हैं तो उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में वो डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट होते हैं। और जुडिशियल लेवल पे सबसे लोएस्ट रहते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पर जुडिशियल लेवल पे सबसे हाईएस्ट पे कौन रहता है, वो होता है हमारे कोर्ट ऑफ सेशन, दैट इज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, ठीक है। अभी हायरार्की ऑफ कोर्ट में अगर देखा जाए तो पहले होता है स्टेट, ठीक है। अब एक स्टेट जो है वो डिवाइड होता है हमारा सेशंस डिवीजन में, ठीक है। वन स्टेट इज डिवाइडेड इनटू सेशंस डिवीजन। तो सेशंस डिवीजन या तो एक सेशन डिवीजन होगा या मल्टीपल सेशंस डिवीजन होंगे। अब एक सेशन डिवीजन जो होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक सेशन डिवीजन है तो उसमें या तो एक डिस्ट्रिक्ट आ रहा होगा या मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट आएंगे, ठीक है। अब उसमें एक डिस्ट्रिक्ट में मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा, ठीक है। अब उस मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में बहुत सारे मैजिस्ट्रेट के कोर्ट हो, या तो एक मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा या मल्टीपल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट होंगे। अब उसमें से एक मैजिस्ट्रेट के कोर्ट पे एक पुलिस स्टेशन आता होगा, पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन, या फिर मल्टीपल पुलिस स्टेशन, 3-4 पुलिस स्टेशन बना के एक मैजिस्ट्रेट का कोर्ट बनता होगा, ठीक है। तो इसका चार्ट हम देखें तो ऐसा आएगा कि पहले स्टेट होता है, स्टेट के नीचे पे सेशन, एक स्टेट डिवाइड होता है सेशंस डिवीजन में, उस सेशंस डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट आता है। अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैजिस्ट्रेट के कोर्ट होते हैं, अब बहुत सारे बन सकते हैं, तो उस मैजिस्ट्रेट के कोर्ट, पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में मल्टीपल पुलिस स्टेशन हो सकता है या फिर एक पुलिस स्टेशन हो सकता है, ठीक है। अभी अगर हम एग्जाम्पल लें स्टेट ओडिशा का, तो स्टेट है ओडिशा, अब उसमें से एक एग्जाम्पल लिया हम, जैसे कि सेशंस डिवीजन है, तो सेशन में ओडिशा है, उसमें 30 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं सेशंस डिवीजन में 30 फॉर एग्जांपल। तो एक उसका सेशंस डिवीजन हमारा बन रहा है खुर्दा, ठीक है। अब इस सेशंस डिवीजन का टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन क्या क्या आता है, तो भुवनेश्वर आता है, जटनी आता है, खुर्दा, बाणोपुर, बालूगांव, बेगुनिया एटसेट्रा। तो ये टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन किस में आ रहे हैं, सेशंस डिवीजन में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो सेशंस डिवीजन तो हो गया, अब इसका सेशंस कोर्ट क्या होगा, तो सेशंस कोर्ट हमारा आता है इसमें जितने भी मैटर्स आएंगे तो ये कौन से कोर्ट में आएंगे, सेशंस कोर्ट इसका क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट खुर्दा एट भुवनेश्वर होगा।
मैजिस्ट्रेट का कोड कौन सा बनेगा, तो सीजेएम खुर्दा और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो बहुत सारे जुडिशियल, भुवनेश्वर में ही देखा जाए तो बहुत सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं। अब एक फॉर एग्जांपल एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हुए तो उनमें एक खंडगिरी पुलिस स्टेशन खंडगिरी का आ रहा होगा, या फिर और एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हुए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तो उनका ज्यूरिडिक्शन भरतपुर का होगा। तो ऐसे एक हायरार्की होता है। अब अगर हम एग्जांपल लें एक महाराष्ट्र का, ठीक है, स्टेट है हमारा महाराष्ट्र और एक सेशंस डिवीजन ले रहे हैं हम नासिक। तो उस नासिक सेशंस डिवीजन में क्या क्या आएगा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में, तो नासिक सिटी आता है, मालेगांव आता है, सिन्नर आता है, निफाड आता है, इगतपुरी आता है, ठीक है, तो एटसेट्रा और भी बहुत सारे आते हैं। तो ये टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन बन जा रहा है हमारा या सेशंस डिवीजन का, नासिक सेशंस डिवीजन का। और हमारा कोर्ट कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज नासिक। मैजिस्ट्रियल कोर्ट होते हैं उसमें सीजीएम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आते हैं। अब पुलिस स्टेशन तो एक मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है तो उनको एक दिया जा सकता है इंदिरा नगर का, या फिर दो जगह दोनों मिला के इंदिरा नगर या फिर देवलाली कैंप मिलाकर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब एक एग्जाम्पल ले हम यूटी का, दैट इज एनसीटी ऑफ दिल्ली का। वहां पर हाई कोर्ट है हमारा, स्टेट में हो गया हाई कोर्ट, मतलब यूटी में हो रहा है हमारा दिल्ली हाई कोर्ट। अब आता है हमारा सेशंस कोर्ट। तो सेशंस कोर्ट में फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं साकेत, ठीक है, साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का। तो वो सेशंस डिवीजन हो रहा है अगर हमारा साकेत, तो उसमें टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन क्या क्या आता है सेशंस डिवीजन में, दैट है साकेत आता है, हौसखास आता है, मालवीय नगर आता है, महरौली, अम्बेडकर नगर, कालकाजी एटसेट्रा। तो ये सारे जो टेरिटोरियल डिवीजन है, ये सारे टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन सेशंस डिवीजन में आता है, इस सेशंस डिवीजन में, दैट इज साकेत सेशंस डिवीजन में। और हमारा सेशंस कोर्ट कौन सा होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज साकेत का। और मैजिस्ट्रेट के जो कोर्ट होते हैं सीजीएम होंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और उनके नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। एक्चुअली सीजीएम जो होते हैं इनका रैंक तो वही है, मतलब सीजीएम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होते हैं, बट सबसे हाईएस्ट होता है, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में ही देखा जाए तो टॉप पे जो आएंगे वो सीजीएम होते हैं और उनके नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सारे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक फर्स्ट क्लास हुए और वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जैसे 3 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हुए, तो एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में साकेत आ रहा है, साकेत का पुलिस स्टेशन उनको दे दिया गया है, और एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उनको मालवीय नगर दे दिया गया है पुलिस स्टेशन उनका। तो जितना उनका ज्यूरिडिक्शन है साकेत पुलिस स्टेशन का, तो जितने भी केसेस आएंगे सारा मैटर जाएगा कौन से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साकेत वाले के पास, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा हायरार्की ऑफ कोर्ट एट स्टेट लेवल या फिर एट यूटी लेवल।